हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेते हैं क्या है जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन रहा है। व्हाट इज ब्लॉकिंग योर रिलेशनशिप। आप कांटेक्ट में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रामैरिटल हो सकता है, अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, कोई भी। दिस इज टोटली अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। बट होता है ना कि दो लोग साथ रहते हैं पर एक गांठ कहीं बंधा हुआ है जिसके वजह से आप लोग अच्छे से मिल नहीं पा रहे हो, अपने रिश्ते को एक हेल्दी टर्न नहीं दे पा रहे हो। तो लेट्स सी व्हाट इज ब्लॉकिंग यू। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सो देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में क्या क्या ब्लॉकेजेस है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी और देखते हैं क्या आता है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे जो ये कलेक्टिव है ये बहुत ही ब्लॉक्ड एनर्जी में है। लोन वुल्फ, तीन कार्ड्स आना था, फिर भी मैंने शफल कंप्लीट किया पर 3 कार्ड्स ही आए। बॉटम ऑफ द डेक इज गिविंग टू मच। सो ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। गिविंग टू मच, यू आर डिप्लेटेड बिकॉज यू गिव टू मच। यू नीड अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप दिए जा रहे हो रिलेशनशिप में, आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई एक, मुझे लगता है आप ही हो, नहीं तो आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखते। सो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं तो उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे हो उसको वैसा ही चलेगा। और अगर एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है इसका मतलब आपके पर्सन शायद उतना श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। दैट्स द ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले आया था ये लोन वुल्फ। आई एम हेविली पिकिंग दैट दिस इज योर पर्सन's एनर्जी। आर यू रियली अ लोनर और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। आपके पर्सन के कुछ पास्ट ट्रॉमाज है। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से इंट्रोवर्ट है या फिर ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अकेला रहना पसंद है। एक्चुअली अकेला रहना उनको पसंद नहीं है, वो डरते हैं हर चीज़ से, किसी से भी बात करने से। उनको लगता है कि बात करूँगा या करूँगी और अटैच्ड हो जाऊँगी सो ये फिर से मुझे चोट पहुंचाएगा या पहुंचाएगी। इट हैज़ नथिंग जस्ट टू डू विथ लव रिलेशनशिप। इन जनरल भी दोस्त बनाने में या किसी के साथ ज़्यादा इंटीमेट होने में, थोड़ा क्लोज बॉन्ड फॉर्म करने में आपके पर्सन को डर लगता है। सो दिस आर द, हो सकता है बचपन का ही ये कोई ट्रॉमा है जो अभी एडल्टहुड में, अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। उनको हमेशा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर दी खुद को, अगर अपने दिल की बात किसी को ज़्यादा कह दिया तो ये इंसान मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और मैं तो अनवर्दी हूँ, तो मुझे चोट पहुँचाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज़ द ब्लॉक इन योर पर्सन। फिर आया था नीड रेस्क्यूइंग। You are waiting for love to save you, but you must stop waiting and start looking. ये भी आपके पर्सन की एनर्जी आया है। आई एम वेरी सॉरी टू से, ओवरऑल एनर्जी आपकी आई थी पर ये भी आपके पर्सन की ही एनर्जी आई है। आपके पर्सन ना एक सुखी लाला टाइप है। उनको लगता है कि कोई आके उनको सेव करे। नॉट एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ मेल और फीमेल। आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, फीमेल्स आ रही है जिनका कंप्लेंट ये है कि उनके पर्सन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, सब कुछ उसके लिए करके दो। आदमी वो है पर हेविली मैस्कुलिन एनर्जी, हेविली डिस्टॉर्टेड, एंड जिसके लिए ये झमेला होता है। मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट एक्शन, शुड बी ऑल अबाउट इनिशिएटिंग एक्शन, while फेमिनिन एनर्जी शुड बी अबाउट रिसीविंग एंड नर्चरिंग एंड ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग। तो ये जब इधर उधर हो जाता है तो रिलेशनशिप का भी ऐसा बम्बू लग जाता है। सो यस, आपके पर्सन है ऐसे, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आप ही को करना है, सब कुछ और उनको लगता है कि नहीं। आई थिंक हर चीज़ में आपके पर्सन का एक डिससेटिस्फैक्शन है। उनको कुछ भी अच्छा क्यों ना दो, उनके साथ अगर बेस्ट भी हो जाए तो भी वो
खुल के खुश नहीं हो पाते। उनको लगता है कि नहीं, इससे भी बेटर कुछ हो सकता है। हमेशा खुश कभी आप उनको लगता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, पर आप अगर थोड़ा सा उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर लो, या फिर अगर 10 काम में से एक हाफ काम में थोड़ी गलती कर लो, तो वो बैठ के आपकी गलतियां गिनाने लगते हैं। ब्लेम शिफ्टर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, no good ones. This card is for you. This is the last divine guidance. This is the last card जहाँ divine guidance आया है. There is someone out there for you. Don't let this false belief make you miss out. आपको ये आपके भी जो माइंडसेट है ना, ये भी आपके भी कुछ ट्रॉमास रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारे ट्रॉमास होते हैं वही हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स वैसे उस प्रकार के ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर बचपन में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देख के हम लोग बड़े हुए हैं और टॉक्सिसिटी हमारे लिए नेचुरल बन जाती है, तो हम लोग लाइफ में भी अपने ऐसा टॉक्सिक पार्टनर ही अट्रैक्ट करते हैं और उस टॉक्सिक सिचुएशन को ही नॉर्मल मान के उस पार्टनर को लेके ऑब्सेस्ड होके बैठे रहते हैं। इन द प्रोसेस हम लोग वो हेल्दी रिलेशनशिप्स मिस कर जाते हैं जो एक्चुअली हमारे ग्रेटर गुड के लिए है, जो शायद एक्चुअली हमारे सोलमेट है। हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स को, मैं नहीं कह रही हूँ कि हर कार्मिक रिलेशनशिप खराब होता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बट मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप्स आर मेंट टू हील आवर ट्रॉमास, लर्न आवर लेसन्स एंड लेट देम गो, एंड सो दैट वी कैन एक्चुअली attract our divine counterparts, our soulmates, and move on with our soul journey on our soul purpose and fulfill our soul contract. तो आपका भी वही है। आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली एक कार्मिक रिलेशनशिप है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर आप जानते हो कि आप अपना ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ डील कर रहे हो, अगर आप श्योर हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम अलर्ट है। जो आपको लगता है एक अब्यूसिव पार्टनर है, जो मेंटली फिजिकली किसी भी तरह से आपको अब्यूज कर रहा है, पर आपको लग रहा है कि ये आप मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ इतना झमेला, ट्विन फ्लेम्स इतना आसान नहीं होता है, इतना ट्विन फ्लेम रेयर कनेक्शन होता है। इट्स लाइक वन सोल इन टू बॉडीज। सो अब्यूसिव पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ लेना, इट्स अ फॉल्स ट्विन फ्लेम अलर्ट। सो डेफिनेटली this reading is strictly for those even for divine counterparts. आपको अगर लगता है कि ये मेरा soulmate है, divine counterpart है, पर आपके पर्सन आपको बस blame shift कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, आपको चीटिंग कर रहा है, आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहा है, तो that is definitely a false soulmate alert. सो पहले ये बहुत क्लियर कर लो कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, मेरा ट्विन फ्लेम भी है या मेरा कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कनेक्शन। मोस्टली वी हैव टू गो थ्रू कार्मिक कनेक्शंस बिफोर वी कैन फाइनली एंड अप विद आवर सोलमेट और आवर डिवाइन काउंटरपार्ट और ट्विन फ्लेम, व्हाटएवर वी आर डेस्टिन्ड टू. So this collective is strictly dealing with a karmic counterpart, false twin flame, false soulmate, false divine counterpart. So I think अब ये जो टॉक्सिक आपको भी समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आप ही खींचे जा रहे हो, आपको ही करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को, आई थिंक he or she was not someone जिसको पहले नज़र में आपको उनसे पहले नज़र में प्यार हो गया, but I think he or she was not even your type. आपको लगा ही नहीं कि आपको कभी इनसे प्यार होगा, तो पर हो गया। एंड आई थिंक उनका ऐसा कुछ स्वभाव, ऐसा कुछ ट्रेट था जो आपको आपके वो पास्ट ट्रॉमा के साथ लिंक कर गया, और आपको लगा कि नहीं, इस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो दिस इज अ टॉक्सिक सिचुएशन दैट यू आर हैंडलिंग. द ब्लॉकेज इज द फॉल्स अलर्ट. जो आप लोग ये जो फॉल्स इंप्रेशन समझ के बैठे, आपको लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके पर्सन को लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप बस किए जा रहे हो इसके लिए. ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन एक सुखी लाला बन के बैठे हैं, फॉर एवर डिससेटिस्फाइड. वो आप उनके होम नहीं हो. उनका खोज, उनका सर्च आप पर खत्म नहीं होती है, ये आप भी जानते हो. वो भी अपना लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी एक अलग डेललू में जी रहे हैं. सो आप दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे तो हो ही नहीं. एक छत के नीचे या फिर एक बिस्तर शेयर करने से
आप लोग थोड़ी ना पार्टनर्स बन जाते हो, या फिर दिन में 24 में से 12 घंटा बात करने से थोड़ी ना आप लोग पार्टनर बन जाते हो, या जबरदस्ती कॉफी डेट पे ले जाने से, या सोशल मीडिया पे पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन शो करने से थोड़ी ना आप लोग पार्टनर बन जाते हो। आप लोग सेम प्लेन पे हो ही नहीं, आप टोटली डिसबैलेंस्ड एनर्जी, स्केल तो एक साथ बैलेंस्ड है ही नहीं, टोटली एक टॉक्सिक एनर्जी है। आप देख लो आपको क्या करना है। आप थेरेपी काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, कपल काउंसलिंग होता है, कपल थेरेपीज होता है, जहां आपको शायद इस बारे में और क्लैरिफिकेशन मिले तो आप फर्दर इसको लेके कुछ डिसीजन ले पाओ। देखो, जहर, क्योंकि आपको जहर की आदत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र आपको जहर ही पीना है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर जस्ट हो सकता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, इसीलिए दूध आपको नहीं पच रहा है, तो आप दूध को हटा के कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। मेरा मतलब है अगर जो सुधारा जा सकता है, अगर ये, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, इंडिविजुअल नहीं बता सकती, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गो फॉर प्रोफेशनल थेरेपीज एंड काउंसलिंग्स। कपल अलग अलग मत करो, कपल थेरेपी, कपल काउंसलिंग के लिए जाओ और फिर देखो कि ये रिलेशनशिप के ये ब्लॉकेजेस हटाया जा सकता है या नहीं। अगर हटाया जा सकता है, गिव योर 200% and make this relationship work for you and your person। और अगर नहीं तो एक अच्छे नोट पे आई थिंक आप दोनों को अपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, जहां आपका एक्चुअल हैप्पीनेस आप दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।